हाय वीवर्स, मेरा नाम ज़ईद चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर ज़हीर। आज का टॉपिक है OSPF राउटर आईडी। इसे स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट वीडियो था OSPF राउटर टाइप के हवाले से। तो OSPF की 4 राउटर टाइप्स हैं: इंटरनल राउटर, बैकबोन राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर और ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। इंटरनल राउटर क्या होता है? इंटरनल राउटर एक ऐसा राउटर होता है जिसके तमाम इंटरफेसेस सेम एरिया का पार्ट होते हैं। बैकबोन राउटर, इसका एक इंटरफेस बैकबोन एरिया यानी एरिया 0 का पार्ट होना जरूरी होता है। एरिया बॉर्डर राउटर नॉन बैकबोन एरिया को बैकबोन एरिया के साथ कनेक्ट कराता है। और ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर का एक इंटरफेस OSPF की डोमेन में होता है और दूसरा इंटरफेस किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के डोमेन में होता है। तो ये राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करता है। दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल मसलन रिप, ISIS, EIGRP हो गए। तो आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर जो है OSPF राउटर आईडी। ये बेसिकली एक यूनिक नंबर होता है OSPF राउटर आईडी, जो OSPF के राउटर को OSPF के डोमेन में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। ये 32 बिट का होता है और ये राउटेबल नहीं होता। अगर आपने मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया हुआ तो उसको आप राउट नहीं कर सकते। ड्यूरिंग OSPF नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, OSPF की 2-वे स्टेट राउटर आईडी की इन्फो को नेबर्स के दरमियान एक्सचेंज करती है। एज यू नो, OSPF पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी को अपने LSDB में स्टोर करता है। इस LSDB में लिंक स्टेट डेटाबेस में हर राउटर अपने यूनिक राउटर आईडी की वजह से जाना जाता है, कि बेसिस पे जाना जाता है। अच्छा, OSPF राउटर आईडी सिलेक्शन कैसे होती है? राउटर आईडी कैन बी कॉन्फ़िगर्ड मैन्युअली। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जो है ना, इसकी प्रेफरेंस भी हाई होती है और आप इसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करें। इट्स अ बेस्ट। हवावे में OSPF 1 राउटर आईडी, उसके बाद आईडी लेट से 10.10.10.10 जैसे मैंने एग्जांपल में यूज़ किया, आगे आपको नज़र आ जाएगा। तो ऐसे कॉन्फ़िगर होता है। अगर आपने राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं की हुई तो फिर क्या होता है कि जो लूप बैक इंटरफेस आपने अगर क्रिएट किए हुए हैं तो उसका जो लूप बैक इंटरफेसेस में से जो हाईएस्ट IP एड्रेस होता है जिस लूप बैक इंटरफेस का, वो राउटर आईडी बन जाता है। अगर आपने मैन्युअली भी कॉन्फ़िगर राउटर आईडी नहीं की हुई, लूप बैक इंटरफेसेस भी क्रिएट नहीं किए हुए, तो जो इंटरफेसेस क्रिएटेड होंगे और अप होंगे उनमें से जो हाईएस्ट IP एड्रेस होगा वो जो है ना OSPF की राउटर आईडी बन जाएगा। अच्छा, ये एग्जांपल है एक राउटर आईडी की टोपोलॉजी आप इसको कह सकते हैं। इसमें R1, R2, R3 तो तीनों सिनेरियो मैंने यूज़ किए हैं। इसमें R1 में मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर मैंने लूप बैक भी असाइन नहीं किया और राउटर आईडी भी असाइन नहीं की। R2 के ऊपर लूप बैक असाइन किया है और R3 के ऊपर जो है ना राउटर आईडी असाइन किया है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये मैंने आउटपुट इसका निकाला था जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, R1 के ऊपर 3 इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हैं या क्रिएट हुए हुए हैं। इथरनेट 0/0/0, 0/0/1 और गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। तो इनके ऊपर IP एड्रेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे 172.168.1.1 इथरनेट 0/0/0 का है और इथरनेट 0/0/1 का क्या है 173.16.1.1 और गीगाबिट का है 20.0.0.1। तो आपको फिर मैंने ये कमांड मैंने चलाई थी, इसके ऊपर जो अप इंटरफेसेस थे ना वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो नीचे मैंने फिर कमांड चलाई है डिस्प्ले OSPF राउटिंग राउटर आईडी। तो आपको राउटर आईडी यहाँ पे नज़र आ रही है 173.16.1.1। इसको मैंने जो है ना एरो से जो है ना मेंशन भी किया हुआ है। तो मैंने लूप बैक भी असाइन नहीं किया, मैंने
मैनुअल राउटर आईडी भी असाइन नहीं की। तो OSPF ने क्या किया है कि जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस था इंटरफेस का, जो अप इंटरफेसिस थे उसका हाईएस्ट आईपी एड्रेस जो है ना उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है। ठीक है, तो इसने राउटर आईडी 173.16.1.1 को उठा लिया है। ठीक है, तो R1 के ऊपर राउटर आईडी ये वाली है। ठीक है, R2 के ऊपर मैंने आपको नज़र आ रहा है डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ में कि मैंने इंटरफेसिस आईपी के साथ साथ एक लूपबैक 0 के ऊपर जो है ना आईपी 1.1.1 असाइन किया हुआ है। तो इसने क्या किया, राउटर 2 ने जो है ना इसको जब अगर मैं चेक करूँ ना डिस्प्ले OSPF राउटिंग राउटर आईडी, तो 1.1.1.1 को जो है ना इसने एज ए राउटर आईडी उठा लिया है। ठीक है, ये राउटर 2 की आपको जो है ना मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ। ठीक है, राउटर 3 की देख लेते हैं। इसमें मैंने जो है ना मैनुअली राउटर आईडी कॉन्फ़िगर की थी 10.10.10.10। तो देखिए R3 ने जो है ना उसको उठा लिया है। तो तीनों मैंने सिनेरियो जो है ना आपके साथ जो है ना वो शो करा दिए हैं आपको। इसको मैं एक मरतबा फिर जब OSPF की लैब होगी उसमें दोबारा आपको एक मरतबा दिखा दूंगा। तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि राउटर आईडी मैनुअली कॉन्फ़िगर की जाए। इट्स अ बेस्ट अप्रोच। सेकंड बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि लूप बैक आईपी जो है ना आप कॉन्फ़िगर करें। और क्योंकि लूप बैक आईपी जो है ना वो लॉजिकल इंटरफेस होते हैं तो वो इंटरफेस हमेशा अप रहता है अनटिल अनलेस कोई बंदा खुद उसको डाउन ना करे। तो कभी भी जो है ना OSPF को जो है ना इंटरफेस के आईपी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर राउटर आईडी बनाने का ना कहें, क्योंकि ये रिलायबल तरीका नहीं है। अगर वो इंटरफेस डाउन हो गया तो राउटर आईडी आपकी जो है ना वो फिर OSPF को प्रोसेस दोबारा जो है ना जब चलेगा तो वो राउटर आईडी दोबारा आपकी जो है ना बनेगी और उसमें पूरा आपका OSPF का जो है ना प्रोसेस एक मरतबा दोबारा एस्टेब्लिश होगा। तो रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी ना। तो OSPF राउटर आईडी मैनुअली कॉन्फ़िगर करें, बेस्ट है। नहीं करते तो लूप बैक कॉन्फ़िगर करें। और लूप बैक इंटरफेस क्योंकि डाउन नहीं होते, वो अप रहते हैं हमेशा, फिजिकल इंटरफेस डाउन होने का खतरा होता है। तो इस वजह से कभी भी जो है ना OSPF को इस बात पे नहीं छोड़ना चाहिए कि वो जो है ना खुद राउटर आईडी सेलेक्ट करें, बल्कि आपको खुद ही सेलेक्ट करनी चाहिए। इसी के साथ जो है ना आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।